Hello students, welcome to your 12th standard. Like your 11th standard, your 12th standard English also will have 4 sections. English academic portion it is divided into 4 parts. Section 1 will have prose section 2 will have poetry, section 3 will have writing skills, and section 4 instead of drama you will have novel section. Okay, so now today in this video we'll be learning very first lesson of your portion, prose section 1 उसका first section का first lesson, An Astrologer's Day. It is written by R.K. Narayanan. So before we start, let me tell you about the writer R.K. Narayanan. ये जो है इन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं, स्टोरीज़ लिखी हैं, ट्रेवलॉग्स लिखे हैं. ऑल्सो ही हैज़ रिटन मेमोर यानी ऑटोबायोग्राफी माई डेज़ की. और इन्होंने एक ये बनाया था मालगुडी डेज़, इफ़ यू हैव सीन दैट सीरियल, टीवी में आता था. एंड देन ही वॉज इंट्रोड्यूस टू अमेरिका और ऑल्सो उन्होंने उनके लिए भी यही बुक्स लिखे हैं. अभी उनका जो मेनली राइटिंग है कि इट इज़ ह्यूमर भी है, उसमें आयरनी भी है, यूनिकनेस है, इंडियन सिंप्लिसिटी भी है. तो ही हैज़ अट्रैक्टेड पीपल विथ हिज राइटिंग. तो ये भी जो है एस्ट्रोलॉजर्स डे, आयरनी भी है, ह्यूमर भी है. नाउ आई होप यू नो व्हाट इज़ एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष. अभी वाई हैज़ ही गिवन दिस नेम एन एस्ट्रोलॉजर्स डे? तो आई गेस कि समथिंग इज़ रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजर. कुछ तो उसके साथ फ़नी हुआ होगा, कुछ स्ट्रेंज हुआ होगा, कुछ आयरनी हुई होगी, अनएक्सपेक्टेड उसके साथ हुआ होगा. सो ऐसा क्या हुआ जो ही हैज़ गिवन दी स्टोरी द नेम एन एस्ट्रोलॉजर्स डे? तो जानने के लिए पढ़ते हैं दिस लेसन. Punctually at midday he opened his bag and spread out his professional equipment, which consisted of a dozen cowrie shells, square piece of cloth with obscure mystic charts on it, a notebook and a bundle of Palmyra writing. His forehead was resplendent with sacred ash and vermilion, and his eyes sparkled with sharp abnormal gleam, which was really an outcome of a continual searching look for customers, but which his simple clients took to be a prophetic light and felt comforted. Now in the starting they have given डिस्क्रिप्शन ऑफ एस्ट्रोलॉजर कि एस्ट्रोलॉजर का लुक कैसे था, कैसे दिखता था. मॉर्निंग में आके अपना जो है सब सामान फैला के बैठता था और उसका फोरहेड जो है शाइन करता था, ऐश लगी हुई थी, वर्मिलियन यानी सिंदूर लगा हुआ था, उसकी आईज शाइन करती थी. लाइक दे हैव गिवन द डिस्क्रिप्शन हाउ ही यूज्ड टू कम एंड ही मॉर्निंग में ही यूज्ड टू स्प्रेड ऑल हिज बिलोंगिंग्स ऑन द फ्लोर एंड पीपल यूज्ड टू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिम. उसको देख के उसके लिए अट्रैक्ट हो जाते थे. बट विच इज सिंपल क्लाइंट्स टुक इट टू अ प्रोफेटिक लाइट एंड फेल्ट कंफर्टेड. द पावर ऑफ हिज आईज वॉज कंसिडरेबली एनहांस्ड बाय देयर position placed as they were between the painted forehead and the dark viscous yani beard, which streamed down his cheeks. Even a half-wit eyes would sparkle in such a setting. half-wit यानी कुछ कम अक्ल वाला आदमी भी उसमें फंस जाए, उसके अट्रैक्ट हो जाए उसकी तरफ. To crown the effect, he wound a saffron colored turban around his head. कि और अपना बढ़ाने के लिए, एस्ट्रोलॉजर दिखने के लिए और एक चीज़ करता था, वो एक सैफरन कलर का टर्बन यानी पटका पहनता था. दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड. पीपल वर अट्रैक्टेड टू हिम एज बीज आर अट्रैक्टेड टू कॉस्मोसस द हेलियोस्टॉम. लोग ऐसे अट्रैक्ट हो जाते थे जैसे कोई मक्खियाँ कोई फ्लावर के ऊपर अट्रैक्ट हो जाती हैं. ही सैट अंडर दी बाउस ऑफ अ स्प्रेडिंग टैमरिन ट्री. टैमरिन यानी इमली का ट्री, बाउस यानी बहुत सारी बड़ी ब्रांचेस थी टैमरिन ट्री के, उनके नीचे बैठा रहता है. विच फ्लैंक्ड अ पाथ रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क. भी वहाँ से वो रास्ता जाता था टाउन हॉल की तरफ, वो साइड में उधर वो बैठ जाता था. इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज. अभी देखो ये जो था एस्ट्रोलॉजर सैफरन कलर का टर्बन ऐसे लगा देता और ऊपर जो था ये सिंदूर का टीका लगाता था. आईज वर ऑल्सो रेस्प्लेंडेंट शाइनी.
विस्कर्स यानी ये जो थे उसकी दाढ़ी, काफ़ी बड़ी बाल ऐसे, जो ये अपीयरेंस उसने रखा था कि जो अटायर पहनता था, जो अपीयरेंस, ही रियली यूज्ड टू लुक एस्ट्रोलॉजर। एंड वो जो पाल्मिरा राइटिंग यानी कुछ फनी टाइप की रहती है राइटिंग, दे रीड इट फ्रॉम दैट एंड दे कीप टेलिंग पीपल अबाउट देयर फ्यूचर और देयर फेट। तो ये जो होता है पाल्मिरा राइट, पाम रीडिंग करते हैं, या जो ये ज्वेल्स रहते हैं, स्टोन्स रहते हैं प्रेशर्स, ये पहनना चाहिए, वो पहनना चाहिए, दीज आर कॉल्ड कवरी शील्ड्स। ये वहाँ पे रखता था, ये जो ग्रह बताते हैं उसके लिए बुक्स। तो ये जो है मॉर्निंग में व्हेन ही यूज्ड टू कम, ही यूज्ड टू स्प्रेड ऑल हिज थिंग्स। तो क्या लगता था ये सब सामान से, क्या लगता था कि ही इज़, पीपल यूज्ड टू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिम, कि वो बड़ा सा ज्योतिष है, बड़ा सा एस्ट्रोलॉजर है, पीपल यूज्ड टू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिम। ओके, नाउ a surging crowd was always moving up and down this narrow road from the morning till night. सर्जिंग क्राउड यानी क्राउड बढ़ते ही जाता था, लोग वहाँ पे गली में से आते थे और इसके पास आते थे। टिल नाइट यूज्ड टू हैव लॉट ऑफ पीपल विजिटिंग हिम। अ वैरायटी ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशंस वाज रिप्रेजेंटेड ऑल अलोंग इट्स वे। मेडिसिन सेलर्स, सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक मैजिशियंस, and above all an auctioneer of cheap cloth who created enough din all day to attract the whole town. Now it is describing कि वो गली इतनी क्राउडेड थी, इतने सारे लोग वहाँ पे थे, हर तरह के सेलर्स, हार्डवेयर, चोरी का सामान वाले, मैजिशियन, रद्दी वाले, कबाड़ी वाले, सबका इतना डिन यानी लाउड नॉइस, बहुत सारा नॉइज़ होता था और पीपल यूज टू गेट अट्रैक्टेड. नेक्स्ट टू हिम इन वोसीफेरसनेस केम अ वेंडर ऑफ फ्राइड groundnut who gave his way a fancy name each day, calling it Bombay ice cream one day, and on the next day Delhi almond, and the third day Raja delicacy, and so on and so forth, and people flocked to him. अभी वहाँ पे एक सिंगदानी वाला बैठता था, ग्राउंडनट वाला, फ्राइड ग्राउंडनट रखता था और हर दिन अपने ग्राउंडनट को अलग अलग आवाज़ देता है. कभी बोलेगा ग्राउंडनट को बोलेगा बॉम्बे आइसक्रीम, कभी बोलेगा दिल्ली आलमंड, कभी बोलेगा राजा की डेलिकेसी, ऐसे वहाँ पे उसके बाजू में बैठता था. बेसिकली वो जो था बहुत ही क्राउडेड गली था. वोसीफेरसनेस यानी बीइंग वेरी लाउड एंड क्राउडी. वो गली जो थी काफ़ी शोरगुल वाली थी, बहुत सारे लोग वहाँ पे गुजरते थे क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे वेंडर्स थे. और उसने ये क्यों चूज़ किया था? क्योंकि वहाँ से बहुत सारे लोग गुजरेंगे, उसको देखेंगे, एंड दे विल गेट अट्रैक्टेड टू हिम एंड दे विल कम टू हिम. सो दैट्स व्हाई ही हैड चोजन दैट क्राउडेड लेन. People flocked to him. A considerable portion of his crowd dallied यानी wasted time. वहाँ से लोग गुजरेंगे तो naturally they will feel like looking कि क्या रखा है, क्या कर रहा है. तो they used to waste time before the astrologer too. The astrologer transacted his business by the light of a flare which crackled and smoked up the groundnut heap nearby. Half the enchantment of the place was due to the fact that it did not have the benefit of municipal lighting. The place was lit up by shop lights, one or two had hissing gas lights, some had naked flares stuck on poles, some lit up by old cycle lamps, and one or two, like the astrologer, managed without lights of their own. अभी वहाँ पे क्या था ख़ास बात की म्यूनसिपल लाइट नहीं थी, तो आजू बाजू के शॉप्स की लाइट, कोई साइकिल की लाइट, कोई आते जाते व्हीकल्स की लाइट, वो सब आती थी, या कुछ गैस लाइट्स थी बाजू में, उसकी हिसिंग साउंड आती थी. तो ऐसे ही वो रोशनी में से काम चला लेता था. It was a bewildering crisscross of lights, rays and moving shadows. This suited the astrologer very well for the simple reason that he had not in the least intended to be an astrologer when he began life, and he knew no more of what was going to happen to others than he knew what was going to happen to himself next minute. अभी एस्ट्रोलॉजर ने जब ये बिज़नेस चालू किया था, कभी सोचा ही नहीं था कि मैं एस्ट्रोलॉजर बनूंगा, क्योंकि बेसिकली ही वॉज नॉट एन एस्ट्रोलॉजर. सम रीजन्स, बिकॉज ऑफ सम रीजन्स ही हैड स्टार्टेड. और उसको तो इतना भी नहीं पता था जो दूसरों को फेट बता रहा था, किस्मत बता रहा था कि तुम्हारी किस्मत में क्या है, अगले मोमेंट क्या होगा. उसको खुद को नहीं पता था कि अगले मोमेंट इसके साथ क्या होने वाला है. तो ही वॉज हार्डली नोइंग एनीथिंग, बट जस्ट उसने चालू किया था बिजनेस ही. Okay. Yet he said things which pleased and astonished everyone.
दैट वॉज मोर अ मैटर ऑफ स्टडी प्रैक्टिस एंड श्रूड ग्रेस वर्क। श्रूड यानी गुड जजिंग, दूसरों को जो भी वो बताता था सिर्फ गेस करता था कि उनके नसीब में क्या होगा, गेस वर्क ही बताता था, उसको खुद को रियल में कुछ भी नहीं पता था। ऑल द सेम इट वॉज एज मच एज ऑनेस्ट मैंस लेबर एज एनी अदर एंड ही डिजर्व द वेजेस ही कैरिड होम एट द एंड ऑफ द डे। इतनी तो पगार लेके जाता था कि उसको मैनेज हो जाए, तो ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करता था और उनको कुछ भी गेस वर्क करके कुछ भी उनका फेट उनको बता देता था, उनके नसीब में क्या है। ऐसे करके थोड़ा बहुत तो इतना पैसा कमा लेता था कि वो घर में लेके जा सके। He had left his village without any previous thought or plan. If he had continued there, he would have carried on the work of his forefathers, namely tilling the land, living, marrying, and ripening in the cornfield and ancestral home. But that was not to be. He had to leave home without telling anyone, and he could not rest till he left it behind a couple of 100 miles. To a villager, it is a great deal as if an ocean flowed between. Now, कम टू दी फैक्ट कि वो अपना विलेज छोड़ के आया था। अगर वो वहाँ पे कंटिन्यू करता तो अपने दादा परदादा का बिज़नेस कंटिन्यू करता। क्या था उनका बिज़नेस? कल्टीवेशन, टिलिंग, राइपनिंग कॉर्न फील्ड्स, उनके जो पूर्वजों का पुरखों का था वही बिज़नेस वो ज़मीन खेती बाड़ी का काम करता। पर वो जो था अपना गांव छोड़ के इतना दूर यहाँ पे आया था कि जैसे कि बीच में समुद्र आ गया, इतना दूर यहाँ तक आ गया था। He had a working analysis of mankind's troubles, marriage, money and the tangles of human times. Long practice had sharpened this perception. Within 5 minutes he understood what was wrong. He charged 3 pice. अभी वो क्या करता था, ह्यूमन बीइंग के माइंड में क्या ट्रबल चल रहा है, शादी, पैसा क्या है, कौन सा प्रॉब्लम है। जनरली लोगों को क्या रहता है, पीपल हैव प्रॉब्लम ऑफ मैरिज, हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं है, पैसों में, बिजनेस में नुकसान हुआ, या रिलेशनशिप में कुछ रिलेटिव्स ने, फ्रेंड्स ने कुछ धोखा दिया। तो वो थोड़ी देर में ही समझ जाता था कि इसको क्या प्रॉब्लम है। एंड वो कितना चार्ज करता था? 3 pice पर क्वेश्चन। ये ओल्ड टाइम का ये है केस, तो 3 पैसा लेता था एक क्वेश्चन का जवाब बताने में। नेवर ओपनड हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 minutes, विच प्रोवाइडेड हिम इनफ स्टफ फॉर अ डजन आंसर्स एंड एक्टिविटीज़। अभी पहले तो सामने वाले को बोलते रहता था कि यू कीप ऑन टॉकिंग, यू टेल अबाउट योरसेल्फ, तो उसमें से वो जज कर लेता था कि इसको क्या प्रॉब्लम्स होंगे। व्हेन ही टोल्ड द person before him, gazing at his palm, in many ways you are not getting the fullest result for your efforts. 9 out of 10 were disposed to agree with him. Or he questioned, is there any woman in your family, maybe even a distant relative, who is not well disposed towards you? Or he gave an analysis of character. Most of your troubles are due to your nature. How can you otherwise with Saturn where he is? You have an impetuous nature and a rough exterior. Impetuous यानी impulsive. This endeared him यानी made likable to him their hearts immediately, for even the mildest of us love to think that he has a forbidding experience. अभी क्या था कि लोगों को बोलता था हाथ दिखाओ, पाम रीडिंग करके, पहले तो उनको 10 मिनट बोलने देता था, फ्रॉम दैट ही यूज्ड टू जज कि उसको क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। देन उसकी पाम रीडिंग करना चालू करता था एंड कॉमन सेंटेंसेस विच एनीबडी वुड लाइक टू लिसन टू। जैसे इसको बोलेंगे तुम्हारा बाहर से तुम बहुत कड़क हो पर अंदर से तुम बहुत नाजुक हो, तुम लोगों को सह नहीं सकते हो, तुम बहुत अच्छे हो अंदर से, इसके लिए लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाते हैं। तो कोई भी आदमी होगा वो सोचेगा अरे हाँ सही में कोई मेरा फ़ायदा उठा रहा है, मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ। बिकॉज नोबडी थिंक कि मैं ख़राब हूँ या मैं बुरा हूँ। एवरीबडी थिंक्स कि हम अच्छे हैं, सामने वाले हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं। या उसको बोलेंगे कि तुम्हारे लाइफ में कोई वुमन है जिसने तुमको ये किया है, लाइक दिस कॉमन प्रॉब्लम्स विच पीपल हैव। ऐसे बता के ही यूज्ड टू विन देयर हार्ट, और लोगों को भी लगता था हाँ ये सच बोल रहा है, ऐसा तो है। द नट्स वेंडर ब्लू आउट हिज फ्लेयर एंड रोज टू दी होम। अभी जो ग्राउंड नट वाला था उसने अपना लाइट बंद कर दिया और जाने की तैयारी में था।
This was a signal for the astrologer to bundle up too, since it left him in darkness except for a little shaft of green light which stayed in from somewhere and touched the ground before him. अभी उसको सिग्नल मिलता था कि तुमको भी उठना है, क्योंकि उधर उसको उसी की ग्राउंड नट वाले की लाइट मिलती थी. He picked up his cowrie shells and paraphernalia. Paraphernalia कहते हैं large number of small articles used in a particular activity. अभी मैंने दिखाया पहले स्क्रीन पे क्या उसका सब आर्टिकल्स थे जो फैला के बैठता था, तो वो ये सब उठाना चालू करता था. And was putting a bag into his bag when the green shaft of life was blotted out. He looked up and saw a man standing before him. He sensed a possible client and said, "You look so careworn." Careworn यानी sad. It will do you good to sit down for a while and chat with me. अभी वो हमेशा के जैसे तैयार हो गया जाने के लिए, क्योंकि ग्राउंड नट वाला जा रहा था. जैसे ही उसने अपना सामान डाला तो एक ग्रीन लाइट में उसको एक आदमी दिखा, उधर खड़ा था, सैड सा दिख रहा था. पर्सन वॉज स्टैंडिंग बिफोर हिम एंड उसको लगा कि ये शायद मेरा क्लाइंट ही है एंड वो कुछ पूछने के ही इसमें से आया है. तो वो उसको बोलता है कि थोड़ी देर बैठ जाओ, मेरे से बात करो. द अदर ग्रम्बल्ड some reply vaguely. The astrologer praised his invitation, whereupon the other thrust his palm under his nose, saying, "You call yourself an astrologer?" The astrologer felt challenged and said, tilting the other's palm towards the green shaft of life, "Yours is a nature. Oh, stop that." अभी वो आदमी बैठने के लिए तैयार नहीं था, बट ये उसको बोल रहा है थोड़ी देर बैठ जाओ, तुम दुखी लग रहे हो. तो ये आदमी ने बोला तुम एस्ट्रोलॉजर बोल रहे हो अपने आप को. तो उसने भी क्या किया, हाथ उसका हाथ में लेके और बोलता है तुम जो हो. तो ये को उसको लगा गुस्सा. उसने बोला स्टॉप दैट. द अदर सेड टेल मी समथिंग वर्थ वाइल. और फ्रेंड फेल्ट पिक्ड यानी इरिटेटेड. उसको गुस्सा लगा कि कुछ अच्छा काम की बात बताओ. आई चार्ज ओनली 3 pies per question and what you ought to be good enough for your money. At this the other withdrew his arm, took out an anna and flung it out to him, saying, "I have some question to ask. If I prove you are bluffing, you must return that anna to me with interest." अभी ओल्ड करेंसी बताई है एक आना. अभी 4 आना यानी होता है 25 पैसा इफ़ यू नो. तो 25 पैसे का 4th इज़ 1 आना. और ये क्या बोल रहा था, 3 पैसे दूंगा मैं, एक क्वेश्चन पूछने का 3 पैसा लेता हूँ. पर ये बोलता है 3 पैसा छोड़ो, मैं तुमको एक आना देने के लिए तैयार हूँ, बट मेरी कंडीशन क्या है, अगर मुझे लगा कि तुम यू आर ट्राइंग टू इंटिमिडेट मी बाय फॉल्स डिस्प्ले, कुछ गलत बता रहे हो या बहकाने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं ये आना वापस लूँगा विथ इंटरेस्ट. तुम 3 पैसे मांग रहे हो, मैं एक आना दे रहा हूँ, पर मेरे क्वेश्चन का जवाब बराबर दोगे. And if you'll try to fool me, then I will take that anna with interest. If you find my answer satisfactory, will you give me 5 rupees? अब ये एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं अगर मैं सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई दूंगी तो तुम 5 रुपीज़ दोगे. नाउ इमेजिन 5 रुपीज़ कितना बड़ा अमाउंट हो गया तभी के टाइम में. ही इज़ ऑफरिंग ओनली एन आना विच इज़ नॉट इवन अ रुपी. 1 रुपी में 16 आना रहता है, 16 आनाज रहता है. नो. और विल यू गिव मी 8 आनास. 8 आनाज यानी आधा रुपया, 50 पैसा, एटलीस्ट 50 पैसा दे दो. ऑल राइट, प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ़ यू आर रॉन्ग. अभी वापस उसने कंडीशन डाली, मैं 50 पैसा दूंगा, 8 आनाज दूंगा, बट अगर तुम्हारा जवाब गलत हुआ तो तुमको डबल पैसा देना पड़ेगा. सेड द स्ट्रेंजर. दिस पैक्ट वॉज एक्सेप्टेड आफ्टर अ लिटिल फर्दर आर्ग्यूमेंट. थोड़ी देर आर्ग्यूमेंट चलता रहा. फाइनली उनका हैगलिंग होने के बाद, बार्गेनिंग होने के बाद सेट हो गया था. एस्ट्रोलॉजर सेंट अप अ प्रेयर टू हेवन एज द अदर लिट अ चेरूट. चेरूट क्या होता है, एक सिगार के जैसे होता है, सिगरेट के जैसे उसने चालू किया. द एस्ट्रोलॉजर कॉट अ ग्लिम्स ऑफ हिज फेस बाय द मैच लाइट. अभी एस्ट्रोलॉजर ने उसकी शक्ल देख ली जब भी वो सिगरेट जलाने की कोशिश कर रहा था. तो जैसे ही लाइट उसने जलाया मैच बॉक्स, तो उसकी ग्लिम्स यानी थोड़ा फेस उसको नज़र आया. पहले तो अंधेरा था बिकॉज ग्राउंड नट वाला चला गया था, तो उसने उसकी शक्ल नहीं दी थी, बट नाउ ही सॉ हिज फेस. देयर वॉज अ
pause as cars hooted on the road. जुटका drivers sore as their horses. जुटका क्या होता है? हॉर्स ड्रिवन कार्ट. अभी वहाँ से व्हीकल्स जा रहे थे, कार हुटिंग कर रही थी और हॉर्स कार्ट जा रही थी. तो इसने थोड़ा उसकी शक्ल देख ली. एंड द बैबल ऑफ क्राउड agitated the semi-darkness of park. The other sat down, sucking his cheroot, puffing out, sat there ruthlessly. The astrologer felt very uncomfortable. Here, take your Anna back. I am not used to such challenges. It is late for me today. He made preparation to bundle up. The other held his wrist and said, You cannot go out of it now. You dragged me in while I was passing. The astrologer shivered in his grip and his voice shook and became faint. Leave me today, I'll speak to you tomorrow. The other thrust his palm in his face and said, Challenge is challenge, go on. The astrologer proceeded with his throat drying up, There is a woman. अभी एक्चुअली एस्ट्रोलॉजर ने जैसे ही उसकी शक्ल देखी थोड़ा वो डर गया. अब इसको बोलता है ये तुम्हारा आना ले लो और मुझे कुछ देर हो रही है, मुझे घर जाने का टाइम है, मैं तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब नहीं दूंगा. बट नाउ दिस पर्सन गॉट एंग्री. नहीं, चैलेंज किया है, अभी तो जवाब तो देना ही पड़ेगा. अभी तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं. उसकी रिस्ट पकड़ लिया, नहीं कलाई पकड़ लिया, बोला तुमको जवाब तो देना ही पड़ेगा, ऐसे मैं नहीं जाने दूंगा. स्टॉप, सेड द अदर. आई डोंट वॉन्ट ऑल दैट. शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट? आंसर दिस एंड गो, अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिस्गॉज ऑल योर कॉइन्स. अभी इसने आदमी ने क्या बोला कि तुम मुझे बताओ कि मैं जो जिसको ढूंढ रहा हूँ उसको सक्सेसफुल रहूँगा कि नहीं उसको ढूंढने में. अगर तुमने आंसर बराबर बताया तो ठीक है, अगर नहीं बताओगे तो तुम्हारे जो भी है डिस्गॉज यानी यील्ड सरेंडर, तुम्हारे पास जो भी कॉइन्स है वो सब मैं ले लूँगा. द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड अ फ्यू इनकैंटेशंस एंड रिप्लाइड, ऑल राइट आई विल स्पीक, बट विल यू गिव मी अ रुपी इफ वॉट आई से इज़ कन्विंसिंग? अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ एंड you may do what you like. After a good deal of haggling, the other agreed. The astrologer said, You were left for dead. Am I right? अभी एस्ट्रोलॉजर भी स्मार्ट था. वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, बट अगर मेरा जवाब कन्विंस करता है तुमको तो you'll have to give me 1 रुपी, 50 पैसा नहीं कि 8 आना नहीं, मेरे को 1 फुल रुपी देना पड़ेगा अगर तुम कन्विंस हो गए तो. बार्गेनिंग होने के बाद उसने आदमी ने मान लिया. ओके, तो उसने एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि तुमको किसी ने मरने के लिए छोड़ दिया था. सही हूँ मैं? हाँ, टेल मी मोर. हाँ बराबर है, तुम आगे बताओ. अ नाइफ हैड पास थ्रू यू वंस, सेड द एस्ट्रोलॉजर. एक बार तुम्हारे अंदर नाइफ किसी ने घुसा दिया था. सही है. गुड फेलो. ही ब्लेयर्ड हिज चेस्ट टू शो दी स्कार. व्हाट एल्स? अब ये आदमी ने दिखाया, हाँ चेस्ट में देखो मुझे अभी भी चाकू के निशान है. आगे बताओ क्या हुआ फिर. यानी ही वॉज हैप्पी कि एस्ट्रोलॉजर जो बता रहे सब बराबर बता रहा है. एंड देन यू वर पुश्ड इन टू अ वेल नियर बाय इन द फील्ड. यू वर लेफ्ट फॉर डेड. तुमको किसी ने फेंक दिया था बाजू के कुएं में, मरने के लिए छोड़ दिया था. ऐसा उसको एस्ट्रोलॉजर ने बताना चालू किया. आई शुड हैव बीन डेड इफ सम पासर बाय हैड नॉट चांस टू पीप इन टू दी वेल, एक्सक्लेम दी अदर ओवरवेल्म्ड बाय एंथुसियाज्म. अभी आदमी ने बोला हाँ मैं तो मर जाता, बट किसी आदमी से वहाँ पे जो जा रहा था उन्होंने अंदर झांका और मुझे देखा और उसने बचा दिया, नहीं तो मैं शायद मर जाता. तो जैसे आप बोल रहे हो सही है, मुझे चेस्ट में चाकू मारा था, देखो अभी तक भी निशान है. व्हेन शैल आई गेट हिम? ही आस्क्ड क्लेंचिंग हिज फिस्ट. अभी ये तो इम्पेशेंट हो गया, मुट्ठी जकड़ के और बोलते हैं हाँ अभी जल्दी से बताओ, मैं उसको, मुझे वो आदमी कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं जिसने मुझे चाकू मारा. In the next world, answered the astrologer. He died 4 months ago in a far-off town. You will never see any more of him. The other groaned on hearing it. The astrologer proceeded. Guru Nayak, you know my name? The other said, taken aback. अभी एस्ट्रोलॉजर ने बोला वो आदमी को तुम कभी नहीं मिल सकते क्योंकि वो दूसरी दुनिया में चला गया, यानी मर गया है. गुरु नायक तुमको वो नहीं मिलेगा कभी. तो ये बोलते अरे तुमको तो मेरा नाम भी मालूम है. तो ये तो एकदम इम्प्रेस हो गया कि ये सच का एस्ट्रोलॉजर है, बहुत ही अच्छा एस्ट्रोलॉजर है. You know my name, said the other, taken aback. As I know all other things, Guru Nayak, listen carefully to what I have to say. Your village is 2 days' journey due north of this town. Take the next train and be gone. I see once again great danger to your life if you go from home. He took out a pinch of sacred ash and held it to him.
rub it on your forehead and go home, never travel southwards and you will live to be 100. अभी वो उसको बताता है, लिसन केयरफुली, तुम सुनो, तुम्हारा जो विलेज है 2 दिन की जर्नी पे है, ओके, अभी तुम ये साइड में कभी भी नहीं आना क्योंकि ये साइड में तुमको दूसरा खतरा है. और उसको उसने सैक्रेड ऐश लगाया सर पे, ऐसे ऐश लगाया और बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये साइड में कभी भी नहीं आना, नेवर ट्रैवल साउथवर्ड, तो तुम 100 साल और जियोगे, ये साइड में तुमको खतरा है. What should I leave? Why should I leave home again? The other said reflectively. I was only going away now and then to look for him and to choke out his life if I met him. He shook his head regretfully. He has escaped my hands. I hope at least he died as he deserved. Yes, said the astrologer. He was crushed under a lorry. The other looked gratified to hear it. अभी आदमी ने बोला, सही है, मैं ये साइड में आऊँ ही क्यों, मुझे तो आदमी चाहिए था जिसने मुझे चाकू मारा, पर अभी वो मर गया तो फिर मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं ये साइड आने का. बट मेरा ये जो है, जो उसको डिज़र्व करता था, जिसके वो लायक था, उसको मौत मिल गई. इसे इस ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर से इसको लॉरी के अंदर क्रश हो गया. तो नाउ ही वॉज सेटिस्फाइड कि चलो, मैं बदला लेने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप ही मर गया. The place was deserted by the time the astrologer picked up his articles and put them into the bag. The green shaft was also gone, leaving the place in darkness and silence. The stranger had gone off into the night after giving the astrologer a handful of coins. अभी इसने पूरा हैंडफुल कॉइन्स का इसको दे दिया और सब लाइट्स बंद हो गई थी. ये बैग उठा के चल दिया. It was nearly midnight when the astrologer reached home. रात के 12 बजे घर पहुंचा. His wife was waiting for him at the door and demanded an explanation. He flung the coins at her and said, "Count them. One man gave all that." तो अपने वाइफ के तरफ पूरे कॉइन्स फेंकते हुए बोलता है, देखो काउंट करो, एक आदमी ने दिए, आज इतने सारे पैसे कमाए मैंने. 12.5 annas, she said, counting. She was overjoyed. I can buy some jaggery and coconut tomorrow. The child has been asking for sweets for so many days now. I will prepare some nice stuff for her. खुश हो जाती है. 12.5 आना, और बच्चे को ऐसे भी मिठाई चाहिए थी, तो मैं जैगरी, गुड़ और कोकोनट लेके आऊँगी, उसको कल मिठाई दूँगी. तो बहुत खुश थी. स्वाइन हैज़ चीटेड मी, ही प्रॉमिस्ड मी अ रुपी, सेड द एस्ट्रोलॉजर. शी लुक्ड अप एट हिम. यू लुक वरिड, व्हाट इज़ रॉन्ग? तो अभी वो बोलता है एस्ट्रोलॉजर, नालायक ने मुझे 16 आना, 1 रुपया देने के लिए बोला था, 16 आना, बट 12.5 आना दिया, चीटिंग किया मुझे. तो उसकी वाइफ ने देखा कि वो थोड़ा वरिड लग रहा है एस्ट्रोलॉजर, तो उसको पूछती है, आप वरिड क्यों लग रहे हो, ऐसा क्या हुआ, चिंता में क्यों लग रहे हो, आज तो ज़्यादा पैसा कमाया. नथिंग. आफ्टर डिनर सिटिंग ऑन द पायल यानी कॉट, खटिया पे बैठते हो, ही टोल्ड हर, डू यू नो अ ग्रेट लोड इज़ गॉन फ्रॉम me today. I thought I had the blood of a man on my hands all these years. That was the reason why I ran away from home, settled here and married you. He is alive. अभी क्या बताता है, हाँ मैं चिंता में क्यों हूँ, आज मुझे एकदम मेरे दिमाग में से आराम मिला, वज़न उतर गया. क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैंने किसी को मारा है और उसके लिए मैं गांव छोड़ के इधर आके एस्ट्रोलॉजर बन गया था. अपने बाप दादाओं की जो काम था खेती बाड़ी का, वो छोड़ के और यहाँ पे आ गया था. बट अभी मुझे पता चला कि वो आदमी ज़िंदा है, वो मरा नहीं है. यानी ये जो एस्ट्रोलॉजर था यही था जिसने उसको गुरु नायक को चाकू मारा था और डर के भाग के इधर आया था. तो अभी एस्ट्रोलॉजर बन के बनना था. अभी गुरु नायक को देखा ज़िंदा है तो उसको लगा कि मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है, यानी ठीक है, मैं अभी अच्छे से दे रहा हूँ. और वो आदमी को भी क्यों बोला तुम ये साइड नहीं आना, क्योंकि वो उसको पहचान लेगा और उसको मारेगा. और ये तो अंधेरा था तो उसने शक्ल नहीं देखा एस्ट्रोलॉजर की, तो दैट इज़ वाई दैट एस्ट्रोलॉजर वॉज सेव्ड. उसने शक्ल नहीं देखा, अगर वापस वो साइड आएगा तो उसकी शक्ल देख लेगा. इसके लिए उसने क्या बोला, ये साइड में कभी नहीं आ, सो दैट ही इज़ ऑल्सो सेफ. और वो आदमी के माइंड में से भी बदले की भावना निकल जाए. यानी कोई अच्छा दिन कमाया, इसके लिए वो स्टोरी का नाम भी दिया है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, बिकॉज एस्ट्रोलॉजर का ही दिन हुआ, ही वॉज सेव्ड, अदरवाइज ही वुड हैव बीन किल्ड. शी कैप्स, यू ट्राइड टू किल हिम. वाइफ बोलती है, आपने मारने की कोशिश की थी. येस, इन आवर विलेज व्हेन आई वॉज अ सिली यंगस्टर वी ड्रैंक, ग्रैम्बल्ड एंड क्वारल्ड बैडली वन डे. वाई
Think of it now, time to sleep, he said, yawning and stretched himself on a pile. वो बोलता है कि जाने दो, तभी हम बहुत छोटे थे, लड़के थे, यंग एज में थे, आपस में जुआ खेलते थे, झगड़ा करते थे और ऐसे एक दिन में गुस्से में आके ऐसा सब किया था. अभी छोड़ दो, लेट अस नॉट टॉक अबाउट दैट, चलो अभी सो जाते हैं, टाइम टू स्लीप. सो स्टोरी एंड्स हियर. आई होप यू लाइक दिस वीडियो, you understood the story well. Thank you for watching this video, and if you are looking for more videos on English grammar, English writing skill, academic English lessons, you can visit my YouTube channel Learn with BS.